है एवरीवन, वेलकम टू सुपरविजन। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमेशा इनहेरिटेंस में डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनता है एंड इनहेरिटेंस क्या होता है कि इनहेरिटेंस C++ का एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है जहां पे हम एक एग्जिस्टिंग क्लास से एक नया क्लास को डिराइव करते हैं। तो अगर हम लिखने जाए इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस इज an important feature of C++ where we derive a new class from existing one. तो इनहेरिटेंस एक ऐसा फीचर है जहां पे हम एक नया क्लास को डिराइव करते हैं एक एग्जिस्टिंग क्लास से। सो लेट मेरे पास एक क्लास x था, उस x क्लास से मैं y क्लास को डिराइव कर रही हूं। तो डिराइव का मतलब है कि x क्लास का जो प्रॉपर्टीज है, जो क्वालिटीज है, y उस प्रॉपर्टी या फिर उस क्वालिटी को इनहेरिट करता है। जैसे अगर हम बात करेंगे चाइल्ड एंड पेरेंट, चाइल्ड क्या करता है, चाइल्ड के पास अपना क्वालिटीज तो रहता ही है, प्लस चाइल्ड जो है वो पेरेंट्स का क्वालिटीज को भी इनहेरिट करता है। हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा अपना मम्मी जैसा दिख रहा है, या फिर ये बच्चा अपना पापा जैसा दिख रहा है, बच्चा अपना पापा जैसा काम कर रहा है, बोलने का तरीका से मम्मी जैसा है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है अपना पेरेंट्स का क्वालिटीज को इनहेरिट किया है। दैट मीन्स दैट जो बच्चा है दैट इज द डिराइव्ड वन, जो कि अपना पेरेंट से डिराइव हुआ है। तो ये जो क्वालिटीज इनहेरिट होता है इसी को ही बोलते हैं डिराइव होके आना। तो हमारे पास x नाम का क्लास था, वहां से हम y नाम का क्लास को डिराइव किए। इसका मतलब है कि y के पास अपना क्वालिटीज तो रहेगा ही, प्लस x का क्वालिटीज को भी वो इनहेरिट करके लाएगा। तो लेट x के पास प्रॉपर्टी है a एंड y के पास अपना प्रॉपर्टी b है। तो y x से इनहेरिट होके आया है, इसका मतलब y के पास x का प्रॉपर्टी भी रहेगा। इसका मतलब y के पास b तो पहले से था इसका प्रॉपर्टी एंड a को वो इनहेरिट किया। दिस a इज इनहेरिटेड बाय y। तो y का ये पूरा हक बनता है कि x का प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके लाए। क्यों? क्योंकि हम y को x से डिराइव किए हैं। तो इस x क्लास को हम बोलेंगे सब सुपर क्लास और पेरेंट क्लास बोलेंगे, एंड इस y को हम बोलेंगे डिराइव्ड क्लास और सब क्लास और चाइल्ड क्लास। तो ये चाइल्ड क्लास हुआ, y मेरा पेरेंट क्लास हुआ। दिस इज पेरेंट क्लास, सुपर क्लास। तो ये जो रहा इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब हमें ये क्वेश्चन है कि हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं। अब देखिए कि अगर यहाँ पे जो मेरे पास डायग्राम है, इसमें x एंड y मेरा दोनों क्लास है, ये पहले से था, y इसका चाइल्ड क्लास है जो कि x का क्वालिटी को इनहेरिट कर रहा है। हमें पता है कि जब हम क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्लास में हमेशा ऑब्जेक्ट के थ्रू में हम डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं। तो अगर मैं इनहेरिटेंस यहाँ पे जो बनाई हूँ, इसमें अगर मैं x का ऑब्जेक्ट बनाई, लेट x क्लास का ऑब्जेक्ट है मेरा p1, x क्लास का ऑब्जेक्ट बनाई, तो p1 के थ्रू में मैं किसको एक्सेस कर सकती हूँ? ओनली a को। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, लेट x क्लास के पास ऐड नाम का फंक्शन है एंड सबट्रैक्ट नाम का फंक्शन है, y के पास लेट मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन है एंड पावर नाम का फंक्शन है, दो। तो जैसे हम देखें कि y जो है x क्लास से डिराइव हुआ है, इसका मतलब y ऐड फंक्शन को भी इनहेरिट करेगा, सब फंक्शन को भी इनहेरिट करेगा। तो x के पास खाली दो फंक्शन से या फिर दो मेंबर फंक्शन से, बट y के पास कितना है? खुद का दो प्लस वो दोनों इनहेरिट करके लाया। इसका मतलब y के पास कितना है? चारों का चारों प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सेस करने का कैपेबिलिटी y के पास है। तो अगर मैं x क्लास का ऑब्जेक्ट बनाई p1, तो p1 के थ्रू में मैं खाली ऐड फंक्शन को एक्सेस कर सकती हूँ, ऐड फंक्शन जो इसका खुद का है, एंड p1 के थ्रू में मैं खाली सबट्रैक्ट फंक्शन को भी एक्सेस कर सकती हूँ। ये दोनों फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ये खुद x का है। अगर मैं y का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, लेट y क्लास का ऑब्जेक्ट है p2, अब y जो है x से इनहेरिट हुआ है, इसके मतलब है कि इसके पास खुद का प्रॉपर्टीज या फिर खुद का मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने का कैपेबिलिटी है, प्लस x के पास जो है कौन सा प्रॉपर्टीज है या फिर कौन सा मेंबर फंक्शन है, ऐड फंक्शन एंड सबट्रैक्ट फंक्शन, उस दोनों को भी एक्सेस करने का पावर है इसके पास। तो अगर मैं y का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ p2, तो p2 के थ्रू में मैं क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई फंक्शन को एक्सेस कर सकती हूँ। p2 के थ्रू में मैं पावर फंक्शन को एक्सेस कर सकती हूँ। p2 के थ्रू में मैं ऐड फंक्शन को एक्सेस कर सकती हूँ, एंड p2 के थ्रू में मैं सबट्रैक्ट फंक्शन को भी एक्सेस कर सकती हूँ। इसका मतलब कहाँ हम बेनिफिट में रहे, अगर हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डिराइव्ड क्लास के थ्रू में, ऑब्जेक्ट के थ्रू में हम इसका भी मेंबर्स को एक्सेस किए एंड जो बेस क्लास था उसका भी मेंबर्स को एक्सेस कर पाए। बट अगर हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते तो खाली बेस क्लास का मेंबर्स को ही एक्सेस कर पाते। x y से इनहेरिट नहीं हुआ है, इसीलिए x जो है ना y का प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता, बट y जो है वो x से इनहेरिट हुआ है, इसके लिए y अपना प्रॉपर्टी तो यूज कर ही सकता है, प्लस x का भी प्रॉपर्टी को वो यूज करने का पावर उसके पास है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस में हमेशा डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सो दैट हमारे पास फंक्शनैलिटी ज्यादा मिले, हम इसका भी मेंबर्स को ले प्लस बेस क्लास का मेंबर्स को भी इजीली एक्सेस कर पाए। इसलिए हम हमेशा डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को बनाते हैं एंड मेंबर्स को एक्सेस कराते हैं। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।